धनबाद झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वावधान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत शनिवार को टाउन हॉल धनबाद में एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता धनबाद उपायुक्त श्री आदित्य रंजन ने की। इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर बीईओ, बीपीओ और संकुल समन्वयकों की उपस्थिति रही। प्रशिक्षण सत्र में शिक्षा विभाग की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं प्रोजेक्ट रेल और इम्पैक्ट को लेकर गंभीर चर्चा हुई। कार्यक्रम में पूर्व रेल रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण, रिप्लेट सिलेबस, जो कास्ट, हाई कास्ट, टीएलएम निर्माण, छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति तथा विद्यालय स्तर पर गतिविधियों का विश्लेषण व आगामी कार्य योजना जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से बात की गई। उपायुक्त आदित्य रंजन ने इस मौके पर कहा, शिक्षा व्यवस्था तभी सशक्त हो सकती है जब सभी संबंधित पदाधिकारी और शिक्षक मिलकर टीम भावना से कार्य करें। ये कार्यक्रम जिले के समग्र शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंजी कुमार, ब्यूरो चीफ। वो भी चाहिए ना, विजन भी चाहिए ना। सरकार द्वारा जो है राज्य के सभी जिलों में उत्कृष्ट विद्यालयों का गठन किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की और शिक्षा मंत्री जी की सोच है कि हम लोग ये जो CMSOE है उसकी संख्या बढ़ाएं और इसको ब्लॉक, पंचायत स्तर तक ले जाएं और जो विद्यालयों में जो वातावरण है, सुविधाएं हैं जो बच्चों को मिलती है वो अत्यंत ही उत्कृष्ट क्वालिटी का। तो मुझे लगता है धनबाद में टीम में क्षमता भी है, संसाधन भी है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी विद्यालयों का अनुश्रवण बेहतर तरीके से हो। रेल की परीक्षा जो राज्य सरकार द्वारा की गई है अधिसूचना के माध्यम से, वो नियमित तरीके से हो ताकि यहाँ के बच्चों का रिजल्ट बेहतर हो। और विद्यालय में जो आधारभूत संरचना को लेके विद्यार्थियों को जो सुविधाएं दी जाती है सरकार के द्वारा, उसमें जो कमियां हैं, वो गैप्स, उसको आइडेंटिफाई करके उसको पूरा किया जाए, ताकि जो हम लोग एक सोच रखे हैं कि सरकारी विद्यालयों को बच्चों को भी वो सारी सुविधाएं मिले जो एक उत्कृष्ट प्राइवेट विद्यालय के बच्चों को मिलती है और वो लोग भी सभी विद्यालयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे कि आप देख रहे हैं CMSOE में अब CBSE से एग्जाम हो रहा है, तो हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे भी प्राइवेट विद्यालय के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सकें और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया BRP, CRP लोगों की उपस्थिति भी आता है, कुछ अंक भी बताया गया कि कुछ एक सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स किया गया, वहां तक आने के बाद स्कूल को बेहतर किया जाएगा। हाँ, उसमें कोशिश हम लोग कर रहे हैं। विद्यालय के वातावरण का बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं और जो विद्यालय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहाँ के शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, जहाँ के BRP CRP मेहनत कर रहे हैं, उन विद्यालयों को हम लोग कोशिश करेंगे प्राथमिकता के तौर पर पहले सुदृढ़ किया जाए और फिर धीरे धीरे वही जो कदम है वो सभी विद्यालयों तक ले जाएंगे, ताकि अच्छा प्रदर्शन करने वालों को एक सम्मान भी मिले और जो खराब प्रदर्शन करने वाले हैं उनको थोड़ा मौका भी मिले, थोड़ा समय भी मिले, क्योंकि कई बार जो है वो संसाधनों के अभाव में भी परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षकों की संख्या भी बहुत कम है और बच्चे भी बहुत कम है। यहाँ पर किसी विद्यालय में मात्र 15 बच्चों पर विद्यालय चल रहा है और कहीं कहीं तो बच्चे बहुत हैं लेकिन शिक्षक सिर्फ एक ही है। देखिए, वो रैशनलाइजेशन के लिए राज्य सरकार से लगातार निर्देश आ रहा है। अभी एकल शिक्षक वाले विद्यालयों का रैशनलाइजेशन हुआ भी है। अभी लास्ट स्थापना आदेश में जो राज्य सरकार का आदेश था उसके अनुसार जो एकल शिक्षक वाले विद्यालय थे उसमें 2-2 शिक्षक करने का निर्देश था, तो हम लोग सरप्लस टीचर्स को शिफ्ट भी किए और ऐसा मामला धीरे धीरे संज्ञान में आएगा तो हम लोग करेंगे भी, क्योंकि बड़ा सिस्टम है, बहुत सारे शिक्षक हैं और शिक्षक भी अपने घर से दूर कार्य करते हैं, कई बार मुश्किल भी होता है। तो हम लोग दोनों चीजों को बैलेंस करके कोशिश करेंगे कि शिक्षकों का हित भी आहत नहीं हो और बच्चों को भी जो उनकी जरूरतें हैं उसको पूरी किया। सर, बुनियादी सुविधाएं से जहाँ वंचित है, कई जगह ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बेंच डेस्क भी नहीं होते, टंके, वहाँ कुछ प्लान है? वो सब गैप असेसमेंट की जो अभी हम लोगों ने बात करी है, जो हम लोग CMSOE में जैसा सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है कि जैसा सुविधाएं CMSOE में दी गई है, वैसी सुविधा हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी विद्यालय में सभी बच्चों को दी जा सके, ताकि वो सपना भी पूरा हो और बच्चों को उनका हक भी मिले। सर, एक सवाल इससे अलग है। सर, कोरोना जो है पांव पसार रहा है देश भर में, अपने यहाँ किस तरह की तैयारी है? अभी हम लोग को जो SOP मिला है स्वास्थ्य विभाग से, उसके अनुसार हम लोग जो है जोन्स क्लियरेंस कर रहे हैं। बाकी बेड डेडिकेटेड बनाने के लिए बात हो रही है, तो जैसे जैसे गाइडलाइन आएगा वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं। सदर अस्पताल को थोड़ा सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आता है, कोई मेजर इंसिडेंट आता है, तो हम लोग उस पर एक्शन। अपडेट आया है क्या सर? नहीं, अभी तत्काल तो कोई अपडेट, संदिग्ध केस का अभी एक तो टेस्ट के लिए गया था, पर उसका रिजल्ट के लिए अभी लिखित तौर पर मेरे पास नहीं आया है, सूचना ही है, तो लिखित तौर पर आ जाएगा।